छतरपुर में एक 25 वर्षीय महिला की मर्डर मिस्ट्री पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी है। वजह इसलिए है क्योंकि उसका दिन दहाड़े घर में घुसकर मर्डर कर दिया जाता है। धारदार हथियार से उस पर हमला किया जाता है। ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए वरदान एक्सप्रेस की टीम उसी मकान पर पहुंच चुकी है। पहले ये मकान की तस्वीरें देख लीजिए। ये मकान अभी 1 साल भी बने नहीं हुआ कि उसके पहले ही यहाँ पे मकान की मालकिन जो है मालती प्रजापति, उनका मर्डर हो जाता है और इसके पीछे कौन है ये किसी को नहीं पता होता। दिन दहाड़े कैसे मर्डर होता है ये बड़ा ही सोचने और समझने वाला विषय है। आसपास मकान बने हुए हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा ये इलाका दिखा दीजिए। हालांकि कुछ एरिया खाली पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पास में नजर डालें तो ये मकान बना हुआ नजर आ रहा है। सामने भी एक मकान दिख रहा है और इस तरफ देखें तो ये अमरतास कॉलोनी है, जो नगर पालिका की कॉलोनी है। इसमें कई लोग निवासरत हैं और उसके ठीक पास में ये मकान, जिसके आसपास कोई मकान नहीं है, जहां पर दिन दहाड़े मर्डर होता है। और जो मृतिका है उसका बच्चा, 7 साल का बच्चा घर के बाहर साइकिल चलाता है, तभी उसकी मां का कत्ल हो जाता है। अंदर कौन जाता है, कौन हत्या कर देता है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। पहले यहाँ पे नजर डालिए। जेंट्स की चप्पल नजर आ रही है। घटना को अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, तो यानी कि स्पष्ट है कि घटना के समय कुछ स्थिति ऐसी बनी कि यहाँ पे महिला की चप्पल, पुरुष की चप्पल नजर आ रही है। यानी कि दिन दहाड़े यहाँ पे खींचातानी और विवाद कैसी स्थिति बनी होगी। और यही वजह है कि दोनों के बिखरे हुए चप्पल स्पष्ट बताते हैं कि यहाँ पे कुछ विवाद हुआ होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे नजर डालें। ये बच्चे के खिलौने आप देखिए, छोटे छोटे से खिलौने आपको नजर आ रहे होंगे। यानी कि इसी चबूतरे पर बैठकर जो मालती है उसका बेटा, 7 साल का बेटा खेल रहा होगा। उसने खेल की कुछ सामग्री यहाँ पे रखी हुई हैं। देखिए किस तरीके से बिसिल से लेकर और कार से लेकर वो तमाम खिलौने यहाँ पे पड़े हुए हैं। यानी कि उस 7 साल के बच्चे को ये भी पता नहीं था कि हम यहाँ पर दरवाजे पर बैठकर खिलौनों से खेल रहे हैं और मेरी माँ का अंदर कोई कत्ल कर रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक है, किसी को पता नहीं चला और कुछ नहीं था जानकारी, लेकिन किसने इस घटना को अंजाम दिया, सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े हत्या हो जाना और धारदार हथियार से हमला करना, कोई मामूली व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि किसी के घर में दिन दहाड़े घुसकर इस घटना को अंजाम दे। कोई ना कोई परिचित होगा, कोई ना कोई संबंध होगा, कोई ऐसी चीज होगी जिसके कारण दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ पे हालांकि पुलिस ने ये मकान अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। ताला डला हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो घटना के समय पुलिस आई थी, उसी में से कुछ विश्वसनीय जो हमारे सूत्र कह लें या पुलिस की तरफ से सूत्र कह लें, उन्होंने बताया कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, उसने हत्या करने के बाद अपने दोनों खून से रंगे हुए हाथों को बाल्टी में पानी डालकर धोया, बाकायदा अपने कपड़ों से जो ब्लड है उसको हटाने की कोशिश की, फिर यहाँ से स्पीड से भागा। और बताया जा रहा है कि यही जो मैदान दिख रहा है, इसी मैदान से वो हत्यारा भागा है। और अब थोड़ा सा एक और दिलचस्प चीज हम आपको बताना चाहेंगे, फिर उसके बाद एक अहम चीज भी आप समझेंगे कैमरे पर कि आखिरकार मालती के जो परिवार वाले हैं, भाई है, उसने वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पर एक्सक्लूसिव बात करते हुए कौन से बड़े खुलासे किए हैं। लेकिन उसके पहले देखिए, सामने की तरफ ये मैदान आपको दिख रहा होगा और एक ये मकान दिख रहा होगा जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यानी कि उस कैमरे का मुंह जो है वो सीधा इसी मकान के तरफ है। कोई भी इस मकान में आएगा जाएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीसीटीवी कैमरा काफी दूर तक कवर करता है और ये मकान वही है जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। और ये आप यकीन मानिए कि उस सीसीटीवी में कुछ ना कुछ हरकतें कैद हुई होंगी। अगर बाहर विवाद हुआ है तो बाहर के विवाद की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई होंगी। अगर अंदर कोई घटना हुई है वो तो नहीं हुआ, लेकिन बाहर आने जाने का पूरा रिकॉर्ड हुआ होगा, ये बिल्कुल तय है। हालांकि पुलिस ने, शायद ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज या तमाम जानकारी जो है अपने पास एविडेंस के रूप में रख लिए हैं, उसको खंगाल रही है। और एक और अपडेट भी सुन लीजिए कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को शक है
इसी वजह से पुलिस ने मृतिका जो है मालती प्रजापति, उसके पति सुमन प्रजापति को अपने अभिरक्षा में ले लिया, यानी कि उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ अंदेशा लगा है, माई के पक्ष ने कुछ आरोप लगाए होंगे, कुछ ऐसी बात हुई होगी कि पुलिस ने पति को यानी अंतिम संस्कार के ठीक बाद अपने पास बिठा लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। बेटा भी कुछ चीजें बताएगा और भी लोग कुछ बताएंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा चौंका देने वाला वाकया भी सुन लीजिए कि यहाँ पे मृतिका जो मालती है उसके भाई ने आरोप लगाए हैं। वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सुमन पर आरोप लगाए कि इनका 2 साल से हमारी बहन से लगातार मनमुटाव चल रहा था, विवाद चल रहा था और बार बार सुमन कहते थे कि अपनी बहन को हमारे घर से ले जाओ। ये बातें अक्सर आती थी और यहाँ पे अब ये शक जताया गया है और इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि जो सुमन है उसके किसी लड़की से अफेयर है, 2 साल से अफेयर है, कहीं बाहर घूमने जाते हैं। यही वजह है कि शायद सुमन ने ही अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया होगा। ये पुष्टि नहीं है लेकिन आरोप है। इस आरोप के तहत जो वो है मालती, उसका भाई वीरेंद्र क्या आरोप लगा रहा है, सुनिए जरा। मालती के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वीरेंद्र प्रजापति, जो हमें घटना के बारे में बताएंगे। चूंकि पुष्पेंद्र के पास फोन गया था, पुष्पेंद्र के ये दूसरे भाई हैं, जब वहां पर पहुंचे तो क्या स्थिति थी ये भी समझ लेते हैं और घटना के पीछे कारण क्या है ये भी बताएंगे। वीरेंद्र, किस तरीके की घटना हुई थी आपके बहन के साथ? पुष्पेंद्र के पास कॉल आया, फिर क्या हुआ आगे की कहानी? पुष्पेंद्र ने सर हमको लगाया फोन, इसके बाद हम आए तो वहाँ बॉडी खत्म ही हो गई थी बहन सर। और इसके बाद पुलिस वहीं थी और इसके बाद पुलिस थी और फिर जांच पड़ताल चल रही थी कि कमरा उन्होंने सील कर दिया था और फिर आगे फिर सुबह आई थी पुलिस वगैरह। अच्छा, अब तक पुलिस ने क्या किया है इस पूरे मामले में? अभी तो सर उसमें पूछताछ चल रही है। अभी किनसे पूछताछ हो रही है? उन्हीं से, सुमन से चल रही है और उनके लड़के से चल रही है पूछताछ, बहन से हमारी जी। और इसमें बता रहे हैं कि कोई लड़की भी हो सकती है, ऐसा कुछ? हाँ सर, उसमें एक लड़की भी है। उसमें सर उनका लगता है मैटर चल रहा है सर, उनसे 2-3 साल से मैटर चल रहा है। क्या? कई बार उन्होंने ये भी बोला है कि बहन को लुबा ली जाओ, हमको रखना नहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो उस लड़की का इनसे क्या चक्कर है? उनका सर पहले से रिलेशन चल रहा है, 2-4 बार वो घूमने भी गए हैं बाहर। अच्छा में, हाँ जी। और इस घटनाक्रम में अभी सुमन को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया जी, पूछताछ चल रही है सर अभी। अच्छा जी। पुष्पेंद्र ने क्या बताया था, के लिए कल रात से सर राउंड अप किए हैं। हाँ, 2 बजे के आसपास से सर। आप चूंकि मालती के भाई हो, रियल भाई हो, क्या लगता है क्या हुआ होगा? घर में कुछ पहले विवाद भी होते रहे होंगे, कुछ चर्चाएं भी आई होंगी, उसके बाद ये घटना हुई है, तो क्या लगता है कारण क्या रहा होगा? कारण सर हमको उन्हीं का लगता है, जीजा जी का लगता है कि उन्हीं ने ये सब किया है और वो मोड़ी उसने भी की है, दोनों का लगता है हमको। अच्छा जी। तो ये वजह क्या हो सकती है, क्यों किया होगा? बहन को क्यों हटाना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं क्योंकि वो दोनों साथ रहना चाहते, इसलिए हटाना चाहते हैं वो। अच्छा जी। तो अभी पुलिस कुछ निष्कर्ष पे पहुंची है, क्योंकि पूछताछ लगातार कर रही है। बता रहे हैं कि कल रात को पुलिस ने सुमन को पकड़ लिया था पूछताछ के लिए, अभी तक कुछ रिजल्ट आ पाया होगा? अभी तो सर नहीं बता रहे हैं वो लोग अभी। जी। तो आप लोगों से भी कुछ पूछताछ चल रही है? अभी तो हमसे पुष्पेंद्र उनके मैं उससे चल रही है, भनन से चल रही है, पुष्पेंद्र से भी चल रही है। जी। अच्छा, सुमन का फोन पुष्पेंद्र के पास आया था घटना के पहले? घटना के पहले पुष्पेंद्र के पास आया था फोन। हाँ जी। और ये बहन को लगाया था, ये पक्का है? बता रहे हैं कि फोन नहीं उठा रही थी मालती, इसलिए पुष्पेंद्र को लगाया। ये तो सर पता नहीं है, लेकिन बोल रहे थे ऐसा कि पहले बहन को लगाया, बहन नहीं उठाई तो फिर पुष्पेंद्र को लगाया। पुष्पेंद्र गए तो फिर उन्होंने देखा तो फिर करनी पड़ी थी। अच्छा जी, ठीक। तो आप लोगों ने मालती के भाई वीरेंद्र के आरोप सुने वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पर कि उन्होंने आरोप लगाते हुए स्पष्ट कहा कि हमारे जीजा सुमन और हमारी बहन मालती के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, मनमुटाव 2 साल से चल रहा था और यहाँ पे आरोप यह भी लगाया कि किसी लड़की से उसके संबंध हैं। अब कौन है वो, क्या है, ये थोड़ा सा राज बचा हुआ है, ये पुलिस खुलासा करेगी, अपनी जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। पुलिस का ऐसा दावा है कि जल्द ही इस मामले की मर्डर मिस्ट्री पूरी सुलझा दी जाएगी, जो भी दोषी होगा वो गिरफ्तार होगा। लेकिन हाल फिलहाल जो मालती हैं उनके परिवारजनों ने हमारे कैमरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने जीजा को कटघरे पर खड़ा कर दिया।
अब देखना होगा कि पुलिस कहां तक जांच करती है और इस मामले में कौन दोषी पाया जाता है। जो भी खुलासा होगा वह वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आएगा। लेकिन फिलहाल हमने जो मालती हैं उनके परिजन से बात की है, जिन्होंने बड़े राज खोल दिए हैं कैमरे पर, और हमने ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको सारी चीजें इसी मकान की बताई हैं कि कैसे हुआ है। सीसीटीवी कैमरा जो लगा है वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, यानी कि जो हत्यारा है वो ज्यादा दूर नहीं गया और उसके पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया होगा, या पुलिस उसको पकड़ लेगी। जो भी है जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंगद यादव के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।